सास और बहू का बच्चों को परिवार के महत्वपूर्ण मूल्य सिखाना। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक संयुक्त परिवार रहता था। परिवार के मुखिया श्रीराम जी अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी और उनकी बेटी बहू राधा के साथ रहते थे। राधा एक समझदार, शिक्षित और संवेदनशील बहू थी जो अपने सास-ससुर की देखभाल करती थी। लक्ष्मी देवी जो अपने समय की एक सशक्त महिला थीं, न केवल घर के कामों में निपुण थीं, बल्कि पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं को भी बहुत महत्व देती थीं। दोनों सास और बहू मिलकर बच्चों को परिवार के महत्वपूर्ण मूल्य सिखाने का कार्य करती थीं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे सास और बहू अपने बच्चों को प्यार, सम्मान, ईमानदारी और सामूहिकता के महत्वपूर्ण मूल्यों से परिचित कराती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। परिवार का माहौल। श्रीराम जी और लक्ष्मी देवी के घर में एक सजीव वातावरण था। घर में हर किसी का आदर और प्यार था। राधा लक्ष्मी देवी की सख्त लेकिन स्नेहशील शिक्षाओं का पालन करती थी। राधा के दो बच्चे थे, संजीव और पूजा, जो छोटी उम्र में ही परिवार के मूल्यों और परंपराओं से परिचित होने लगे थे। राधा अपने बच्चों को कभी भी अकेले छोड़ती नहीं थी, बल्कि उन्हें सास के साथ मिलकर सिखाती थी कि किस प्रकार घर का माहौल प्रेम और सहयोग से भरा रह सकता है। एक दिन राधा अपने बच्चों को लेकर आंगन में बैठी थी और लक्ष्मी देवी के पास जाने का मन बना रही थी। उसने बच्चों से कहा, चलो बच्चों, आज हमें कुछ खास बातें सास से सीखनी हैं। संजीव और पूजा ने उत्सुकता से अपनी माँ की बात मानी और सास के पास चले गए। परिवार के महत्वपूर्ण मूल्य। लक्ष्मी देवी अपनी बहू और पोते पोतियों के साथ बैठी थीं। वह हमेशा अपने अनुभवों से पारिवारिक मूल्यों को सिखाने में विश्वास करती थीं। जब संजीव और पूजा उनके पास पहुंचे तो लक्ष्मी देवी ने अपनी नजरों से बच्चों को देखा और कहा, बच्चों, हमारे परिवार में सबसे बड़ी ताकत हमारे आदर्श और मूल्य हैं। जो मूल्य हमारे दिल में हैं, वही हमारे आचार व्यवहार में दिखते हैं। लक्ष्मी देवी ने बच्चों को समझाया कि परिवार का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है सहानुभूति। जब हम एक दूसरे के दुख में साथ होते हैं और एक दूसरे की खुशी में सम्मिलित होते हैं, तभी हम सच्चे परिवार बनते हैं। उन्होंने बच्चों को उदाहरण देकर बताया, देखो, राधा ने हमेशा इस परिवार का ख्याल रखा है। वह अपने सास-ससुर, पति और बच्चों के बीच सामंजस्य बनाए रखती है। उसका प्यार ही इस परिवार को एकजुट रखता है। राधा ने भी इस बात को समझाते हुए कहा, बच्चों, सास और बहू के रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। परिवार के सब लोग एक दूसरे का सम्मान करें, तभी वह एक सुखी और समृद्ध परिवार बन सकता है। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। संजीव ने पूछा, माँ, क्या हमें हमेशा एक दूसरे से प्यार करना चाहिए? लक्ष्मी देवी मुस्कुराई और बोली, हाँ संजीव, प्यार और सम्मान ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। एक परिवार तभी सुखी रहता है जब हर सदस्य दूसरे के प्रति ईमानदार और समझदार हो। पूजा ने पूछा, क्या हमें कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए? राधा ने इसका उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं पूजा। कभी कभी झगड़े होते हैं, लेकिन हमें अपनी समस्याओं का हल बात करके ढूंढना चाहिए। जो परिवार आपस में संवाद करता है, वही परिवार मजबूत होता है। संस्कारों और परंपराओं का पालन। लक्ष्मी देवी ने बच्चों को एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई। हमारी परंपराएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, बच्चों। यह हमारी पहचान है। हमें उन्हें याद रखना चाहिए। जैसे हर साल हम दीपावली, होली और अन्य त्योहार मिलकर मनाते हैं,
यह हमें हमारे परिवार और समाज से जोड़ता है। राधा ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा, बच्चों, परंपराएं हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं। जब हम त्योहारों और परंपराओं को मनाते हैं तो हम अपने पूर्वजों की शिक्षाओं को सम्मानित करते हैं। यही हमारी ताकत है। संजीव और पूजा ने समझा कि परिवार की परंपराओं का पालन करना न केवल उनके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए बहुत जरूरी है। राधा और लक्ष्मी देवी ने बच्चों को यह भी बताया कि त्योहारों के दौरान हमें घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनके आशीर्वाद लेना चाहिए। परिवार के संबंधों को मजबूत बनाना। कहानी में एक दिन ऐसा आया जब परिवार में छोटी सी बहस हो गई। संजीव और पूजा आपस में झगड़ रहे थे। राधा ने देखा और तुरंत दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया। लक्ष्मी देवी भी पास आ गईं। राधा ने दोनों से कहा, बच्चों, आप दोनों को यह समझना होगा कि प्यार और सहयोग से हम सब मजबूत रहते हैं। किसी भी रिश्ते में समस्या आ सकती है, लेकिन उसे सुलझाना हमारी जिम्मेदारी है। लक्ष्मी देवी ने आगे कहा, झगड़े से कोई समाधान नहीं मिलता। हमें अपनी बातों को समझने और एक दूसरे की भावना का आदर करना चाहिए। एक अच्छा परिवार वही है जो अपने सदस्यों के बीच संबंधों को सुधारने की कोशिश करता है। संजीव और पूजा ने अपनी गलतियां मानी और एक दूसरे से माफी मांगी। राधा और लक्ष्मी देवी ने मुस्कुराकर उन्हें गले लगा लिया। बच्चों ने समझ लिया था कि रिश्ते विश्वास, समझ और प्यार पर आधारित होते हैं। सास और बहू का सहयोग। राधा और लक्ष्मी देवी के बीच का रिश्ता भी हर परिवार के लिए एक आदर्श था। वे दोनों न केवल एक दूसरे से प्यार करती थीं, बल्कि परिवार के लिए सहयोग की भावना से भी भरी हुई थीं। लक्ष्मी देवी ने राधा को हमेशा यही सिखाया कि जब सास और बहू के बीच सामंजस्य होता है तो पूरा परिवार खुशहाल रहता है। वे दोनों एक दूसरे के फैसलों में सहयोग करतीं, एक दूसरे के विचारों को समझतीं और अपने बच्चों को भी यही सिखातीं। राधा ने अपनी सास की सीख को आत्मसात किया और अपनी बहू के रूप में वही आदर्श कायम रखने की कोशिश की। समाप्ति में यह कहानी यह संदेश देती है कि सास और बहू के रिश्ते में प्यार, सम्मान और सहयोग हो तो वे मिलकर परिवार के महत्वपूर्ण मूल्यों और परंपराओं को बच्चों तक पहुंचा सकती हैं। बच्चों को यह सिखाना कि परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पारिवारिक मूल्यों को अपनाकर ही हम एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। सास और बहू का यह संबंध न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक आदर्श बन जाता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।